महमल साहिबा, आप क्या समझती हैं मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें अब्बास अरागची पाकिस्तान आते हैं, ये दौरा कितना काम आ सकता है, कितना कारगर साबित हो सकता है और ख़ित्ते में जो ईरान की मौजूदा पोजीशन है इसमें ये सालिसी कितनी सूदमंद साबित हो सकती है? देखिए, मैं साफ़ी साहब और सुहेल साहब से इस बात पे एग्री करती हूँ कि ईरान की सालसी वैसे तो बहुत खुशाइंद है, बहुत अच्छी बात है कि वो ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत उसकी सुनेगा। आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है उन्होंने भी ट्राई की, लेकिन जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि इंडिया के अंदर जो ये सोच पाई जाती है वो यही है कि अमेरिका की सालसी के बावजूद अमेरिका ने जब बात भी की, रूबियो ने भी जब कॉल की, वैसे भी वो जो उनसे बातचीत बैकडोर चल भी रही है, रेस्ट्रेंट का कहा, लेकिन भारत उस चीज़ के ऊपर माना नहीं। यानी कि अभी भी जो हमें इंडिया से खबरें मिल रही हैं वो यही हैं कि मोदी जो रजीम है वो चाहती है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। अब वो किस नौइयत का होगा, कब होगा, ये जो है जाहिर बात है अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन शायद ये बात जो है वो अमेरिका को भी कन्वे कर देगी, क्योंकि अगर आप देखें कि वहाँ से उसके बाद जिस किस्म के बयानात आए उनके ऑफिशियल लेवल पे, वो ऐसे ही आ रहे थे कि शायद कोई जी कंटेन्ड किस्म का अटैक होगा, छोटा होगा, इस तरह की बातें जो है वो चल रही थी। तो अगर इंडिया जो है वो अमेरिका की नहीं सुन रहा, जो कि इस वक्त सुपर पावर है, तो जाहिर बात है ईरान की तो वो नहीं सुनेगा। और दूसरी तरफ भी देखिए, लेकिन इसमें अहम चीज़ क्या है, वो ये कि ईरान क्योंकि इस खित्ते का हिस्सा है, तो ईरान नहीं चाहता कि इधर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, क्योंकि देखिए एक था जब अटैक, यानी कि भारत अगर अग्रेशन करेगा पाकिस्तान रिस्पॉन्ड तो करेगा, और जब एक था इस तरह की चीज होती है तो वो कल को एस्केलेट भी हो सकती है और उसका स्पिल ओवर जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में जाता है, वो खित्ते के अंदर जाता है। और वो कोई भी खित्ते के अंदर नहीं चाहता कि टू न्यूक्लियर आर्म नेशन जो है वो इस तरीके से आमने सामने खड़े हो जाए और उसका स्पिल ओवर जो है वो बाकी ममालिक पे। आप देखिए चाइना जो है वो हमारे साथ खड़ा है, वो भी एक जिस किस्म के वो मैसेजेस, बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहा है, वो यही चाहता है कि इंडिया जो है वो इस तरह का काम ना करे ताकि फिर खित्ते को उसका नुकसान ना हो। एक और चीज मैं आपको कहूं कि आप देखें कि वैसे अगर इंडिया के आप फॉरेन मिनिस्टर को देखें या उनके अगर आप मीडिया को भी देखें, उधर जो बहुत ज्यादा जो बात की जा रही है या कहे कि गिले शिकवे हो रहे हैं, वो इन सारे ममालिक से हो रहे हैं। वो इवन अमेरिका से भी, रशिया से भी, ईरान से भी, यूरोप से खास तौर के ऊपर आप देखें ना, टर्की और अजरबैजान तो और चाइना तो बिल्कुल हमारी ऑल आउट सपोर्ट में है, लेकिन बाकी ममालिक इंडिया के सपोर्ट पे उस तरीके से नहीं आए कि खुलकर, तो उसके ऊपर इंडिया जो है वो नाराजगी का भी इजहार कर रहा है। अभी ये जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने यूरोप के ऊपर कहा कि व्हेन वी लुक आउट एट द वर्ल्ड वी लुक फॉर पार्टनर्स, वी डोंट लुक फॉर प्रीचर्स। यानी कि इस किस्म की बात कर रहे हैं, वो शो ये कर रहे हैं कि उनको यूरोप ने क्योंकि खुलकर कोई ऐसी बात नहीं की और एक न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया है या रिस्ट्रेंट के लिए कहा जा रहा है, तो उसकी वजह से, हालांकि मैं आपको बताऊं कि यूरोप के अंदर से जो आवाजें आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया ने भी तो रशिया यूक्रेन की जंग के ऊपर जो थे एक न्यूट्रल पोजीशन ली थी, उन्होंने यूक्रेन का साथ नहीं दिया था, हालांकि उस वक्त तो वेस्टर्न वर्ल्ड आप देखे कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा था। तो ये भी एक चीज है। दूसरी बात, मैं सुहेल साहब से एग्री करती हूँ कि इंडिया ने इस वक्त अपने ऑलमोस्ट जितने भी नेबर्स है ना, उन इस खित्ते के अंदर उनसे खुश नहीं है कि वो बिग ब्रदर या बुली बन के जिस तरीके से वो आना चाहता है, ये उसकी ख्वाहिश तो होगी लेकिन इसमें हकीकत तो नहीं है। तो ये इंडिया जो है अभी तक उसको कहा तो जा रहा है कि रिस्ट्रेंट करें, लेकिन क्योंकि मोदी गवर्नमेंट एक एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट है और वो एक जिंगोइस्टिक किस्म की हुकूमत है, वो तो चलते ही एंटी मुस्लिम नैरेटिव के ऊपर है। वो जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो वो असल में अपनी मुस्लिम माइनॉरिटीज को उधर टारगेट कर रहे हो। तो हमने देखा कि पहलगाम के बाद बगैर एविडेंस के उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो लिया, और उसके बाद वहां कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से वो जो है उनके साथ उधर ज्यादतियां स्टार्ट हो गई हैं, किस तरीके से उनके ऊपर अटैक से इस तरह जिस तरह उन्हें हरास किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये दुनिया को भी नजर आता है और दुनिया को भारत की भी दहशतगर्दी नजर आती है, जिस तरह कनाडा के अंदर असैसिनेशन करना, अमेरिका के अंदर अटेम्प्ट करना और पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन कैरी आउट करना और भी दूसरे मालिक के अंदर। तो ये चीजें भी दुनिया को नजर आ रही है और इसी वजह से आज जो इंडिया गुस्से का इजहार कर रहा है कि सारा दुनिया उसका खड़ी क्यों नहीं है, वो ये वजूहात है कि एक तो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं और दूसरा भारत खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ठीक। अच्छा महमूद साहब, ये बताएगा कि यकीनन पहली बार नहीं है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो बढ़ गई है, क्या लगता है कि मुस्तकबिल में इन मामलात को बेहतर करने के लिए, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए देर पाहल क्या है, आपकी क्या राय है इसमें?
देखिए फराज, मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि जब तक बीजेपी की हुकूमत है, वो मोदी हो या मोदी के बाद अगर हाँ। अमित शाह आते हैं या कोई और आता है, जब तक बीजेपी की हुकूमत है, मैं तो नहीं देखती कि कोई भी पीस जो है वो मूव्स जो है वो कामयाब हो। क्योंकि हालांकि सस्टेनेबल नहीं है जो इंडिया करता है कि कोई भी हमला होता है और उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाकर और फिर इस तरीके से अटैक करने की कोशिश, या जो जंग की एक फिजा बन जाती है, सस्टेनेबल चीज नहीं है आज की दुनिया के अंदर। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि जब तक बीजेपी की हुकूमत है, कोई भी वजीर आजम हो, क्योंकि वो मोदी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 10 होंगे, मतलब वो इस तरह के होंगे, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि तब तक मुझे कोई उम्मीद है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान पहले से ही डिप्लोमेटिक डायलॉग को वेलकम करने की बात कर रहा है, फिर ईरान का पाकिस्तान आना, सालिसी करना यकीनन खुशाइंद है। अगर अब्बास इराक़ची इंडिया जाते हैं, उसके क्या असरात पैदा होंगे और कौन से ऐसे ममालिक या फिर ऐसा मुल्क है जो स्टेप इन करेगा तो भारत में कुछ फ़र्क आ सकेगा, कशीदगी में कमी आ सकेगी? जनाब स्पीकर, सवाल पे आने से पहले दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पागलपन कि वो एक बार फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इजलास में शरीक नहीं हुई, उसे होना चाहिए था। पता नहीं, हालांकि इमरान खान ने ट्वीट किया, बड़ा अच्छा ट्वीट किया, इंडियन मीडिया ने उनको चलाया भी उस ट्वीट को, और कि अमन हमारी तरजीह है मगर इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और कोई भी जारियत हुई हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और पुलवामा को भी ड्रामा कहा और पहलगाम को भी। लेकिन ये पागलपन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो शरीक नहीं हुई। दूसरा, नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ हैं। पाकिस्तान और भारत बल्कि पूरा खित्ता इस वक्त एक टेंशन की लपेट में है। पूरी दुनिया कोशिशें कर रही हैं। अगर कोई कोशिश नहीं हो रही तो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की तरफ से नहीं हो रही। पता नहीं वो कहाँ है। आखिरी इतलात तो आई थी कि वो जाती उम्रा में है। तीसरा, मैं हैरान हूँ इस हुकूमत पे कि अभी एक सदारती आर्डीनेंस आया है और वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं और जनवरी से बढ़ा दी गई हैं। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं ये इस जंग के माहौल में क्या इन वज़रा ने अपनी गाड़ियों पे बैठ के जाना था जंग लड़ने के लिए, या क्या होना था कि ये याद रहा हुकूमत को कि हम सदारती आर्डीनेंस एक जारी कर दें। आ जाएँ सवाल पे। अभी तक ना सबूत दिए हैं, ना न्यूट्रल फोरम पर इंक्वायरी की पेशकश कबूल की है, और अभी दहशतगर्दी भी उसकी जारी है भारत की। और हालात ये हैं कि इतनी दिफाई पोजीशन पे है इस मामले में, पहलगाम ड्रामे में, कि 2 जर्नैल और फ़ज़ाइया के अपने नैब को वो तब्दील कर चुके हैं, बल्कि एक जर्नैल को तो काला पानी भिजवा चुके हैं। मकबूजा वादी में जुल्म सितम की पहाड़ तोड़ दिए हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पहलगाम ड्रामे की आड़ में। और भारत में जो मुसलमानों का हाल हो रहा है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसके बावजूद, इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद, इतनी तमाम बड़कों के बावजूद दुनिया में वो पजीराई नहीं मिल रही नरेंद्र मोदी को जो मिलनी चाहिए थी। जहाँ तक है कि अमेरिका का अगर ट्रंप साहब चाहें और अगर अमेरिका चाहे तो ये चीज़ें दिनों में सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन वो कितना चाहेंगे, वो कब चाहेंगे और क्यों चाहेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। अभी तक इस सारी जो टेंशन है, इसमें जो असल किरदार है या बाकमाल किरदार है या दोस्ती का किरदार है, वो चीन का किरदार है। चीन पहले दिन से लेकर आज तक हमारे साथ खड़ा है और गालबन भारत को एक बड़ा थ्रेट चीन की तरफ से ही है। और पहले सऊदी अरब ने सुना गया कि उन्होंने भारत को यहाँ तक की ऑफ़र की कि आप न्यूट्रल मकाम पर या न्यूट्रल फोरम पर किसी भी सतह पर इंक्वायरी करा लें। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ईरान कोशिशें कर रहा है, क्योंकि ईरान के अपने इंटरेस्ट भी हैं, ये खित्ता भी है और इसी खित्ते में वो मौजूद है, चाबहार बंदरगाह भी है। लेकिन जुमेरात को वो जाएंगे, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत। तो अगले 3-4 दिन बड़े अहम हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन मैं एक बात हैरान होता हूं कि ये दुनिया ही, ये नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को नहीं पता कि ये नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, हम यूक्रेन नहीं हैं, हम गज़ा नहीं हैं, और हम दोनों एटमी कुव्वत हैं। तो क्या उसको नहीं पता कि अगर थोड़ा सा भी, जैसे अभिनंदन वाला किया था, अगर थोड़ा सा किया जवाब तो मिलेगा। और उस जवाब में बात फिर वही है कि शुरू तो हो जाती है, फिर एंड कहाँ तक चला जाता है या फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
तो मेरा ख्याल है कि हर चौथे दिन वो इस तरह की कोई जहरियत मुसल्लत करके आ जाते हैं सरहदों पर, और फिर दुनिया आती है। तो बीजेपी को और भारत को देखना होगा कि अगर वो समझते हैं कि उनकी 1% भी वो अपनी बात में सच्चे हैं, तो ये बड़ा अहम मौका है कि वो कहें कि फ़लाँ सतह पर हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं और हमारे पास सबूत है, सबूत दे दें। चूँकि सबूत नहीं है और अब वो इतनी चीज़ों को बुलंदी पे ले आए हैं, एक्सट्रीम पे ले आए हैं कि अब वहाँ से वापसी, बाहर के इलेक्शन हो रहे हैं और राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर मकबूजा वादी में क्रैकडाउन करना है, फिर अपनी मकबूलियत भी कायम रखनी है। तो वो भारत जिसने 7 मुल्कों में दहशतगर्दी करवाई, जो रोज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, जाफर ट्रेन हमारे साथ, एक्सप्रेस हमारे सामने है, तो इसके बावजूद वो अब इस जगह पे आ गए हैं कि अब उनकी वापसी, उनको भी ये एक वाहिद पॉइंट है कि वो वापस अगर जाएंगे तो वो हो सकता है वो अपने वोट बैंक के लिए कोई ना कुछ करें, और अगर वो कर गए तो फिर उसका जवाब मिलेगा और उसका फिर 2.25 अरब लोगों का और पूरे खित्ते का बका पड़ जाएगी इसमें। तो असल बात तो यही है कि होश के नाखुन लें और रहम करें अपने मुल्क पे भी और इस खित्ते पर भी। ठीक, बट साहब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो इंडियन हुकूमत की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, इसी वजह से बार बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या समझते हैं, अगर मोदी वज़ीर आज़म ना होते तो क्या पाकिस्तान और भारत के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, ये कुछ बेहतर होते और दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के ताल्लुकात जो है, इनका मुस्तकबिल क्या दिख रहे हैं आप? जी बिल्कुल बेहतर होते, बिल्कुल बेहतर होते। हालांकि LK अडवाणी भी थे, वाजपेयी साहब भी थे। वाजपेयी साहब तो यहाँ पाकिस्तान में भी आ गए, फिर एक और बदकिस्मती हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का तो ये उनका तो सियासत का मेन मरकज यानी मेन पॉइंट ही पाकिस्तान दुश्मनी है। वो तो फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान तोड़ने में मेरा अमली तौर पर किरदार रहा है। वो तो गुजरात में जो उनका एज ए चीफ मिनिस्टर जो किरदार रहा है मुसलमानों के हवाले से, वो भी सबके सामने है। तो नरेंद्र मोदी की तो स्ट्रेंथ ही पाकिस्तान दुश्मनी है। कोई और भी वज़ीर आज़म होता तो यहाँ तक सूरत हाल ना पहुँचती। कोई और भी वज़ीर आज़म होता तो मकबूजा वादी की आज़ाद हैसियत ख़त्म ना होती। कोई और वज़ीर आज़म होता तो मुसलमानों का ये हाल ना होता। कोई और वज़ीर आज़म होता तो 7 मुल्कों में भारत दहशतगर्दी ना करवाता। जहाँ तक हमारा फ्यूचर है, बदकिस्मती है कि ये ऐसे ही मुझे तो आगे माजी करीब में कोई बदलती हुई चीज़ नज़र नहीं आ रही।